चैप्टर 7 ल्यूब्रिकेशन, कंफर्ट का फैक्टर। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में ल्यूब्रिकेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा या प्रॉब्लम नहीं है। ये कंफर्ट और प्लेजर का सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल फैक्टर है। जब ल्यूब्रिकेशन ठीक हो तो फ्रिक्शन कम होती है, सेंसेशंस बेहतर महसूस होते हैं, पेन की जगह प्योर प्लेजर आता है। जब ल्यूब्रिकेशन कम हो तो डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, माइक्रोटियर्स और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जो पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर देता है। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। एक नेचुरल ल्यूब्रिकेशन हर बार सफिशिएंट नहीं होती। बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, सोचते हैं कि अगर अराउज हो तो ऑटोमेटिकली वेट हो जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, अराउजल और नेचुरल ल्यूब्रिकेशन दो अलग चीजें हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, मेडिसिन्स, एंटीडिप्रेसेंट्स, बर्थ कंट्रोल, हार्मोन्स, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, डिहाइड्रेशन, अल्कोहल, स्मोकिंग और इवन साइकिल के कुछ डेज में नेचुरल वेटनेस कम हो सकती है। मेन में भी एनल प्ले या लॉन्ग सेशंस के दौरान एक्स्ट्रा ल्यूब की जरूरत पड़ती है। एज के साथ नेचुरल ल्यूब्रिकेशन ग्रेजुअली कम होती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई फॉल्ट नहीं। सीख, नेचुरल वेटनेस पर डिपेंड मत करो। एक्स्ट्रा ल्यूब हमेशा रेडी रखो। दो एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेशन फ्रिक्शन कम करती है, फ्रिक्शन एंड डिस्कम्फर्ट और कम प्लेजर। गुड ल्यूब फ्रिक्शन को ड्रामेटिकली कम कर देती है, जिससे पॉइंट एक पेनिट्रेशन स्मूदर और प्लेजरेबल हो जाता है। पॉइंट 2 क्लिटोरिस या जी स्पॉट स्टिम्युलेशन ज्यादा इफेक्टिव लगता है। लॉन्ग सेशंस में इरिटेशन नहीं होती। पॉइंट 3 एनल प्ले बिना दर्द के पॉसिबल हो जाता है। कॉन्डम इस्तेमाल करते हो तो ब्रेकेज का रिस्क भी कम होता है। 3 ड्राइनेस कॉमन है, इसमें शर्म की बात नहीं। ड्राइनेस किसी की कमी नहीं है, ये लाखों लोगों के साथ नॉर्मल है। पॉइंट 1 यंग गर्ल्स में भी स्ट्रेस या हार्मोनल फ्लक्चुएशन से ड्राइनेस हो सकती है। पॉइंट 2 पोस्टपार्टम, ब्रेस्ट फीडिंग, मेनोपॉज, कीमोथेरेपी, डायबिटीज आदि में बहुत कॉमन है। पॉइंट 3 मेन भी लॉन्ग सेशंस या प्रोस्टेट प्ले में ड्राइनेस फील करते हैं। शेम छोड़ो, ड्राइनेस होना उतना ही नॉर्मल है जितना पसीना आना या भूख लगना। बस सॉल्यूशन इस्तेमाल करो। चैप्टर 8 क्रिएटिव टचिंग। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में टचिंग को सिर्फ सेक्स का प्रेल्यूड नहीं माना जाता। क्रिएटिव टचिंग एक कंप्लीट आर्ट है। ये अराउजल को बिल्ड करने, इंटीमेसी बढ़ाने और प्लेजर को गहरा बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये चैप्टर फॉरप्ले को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से समझते। 1 टच सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होता है। टच दो चीजें एक साथ करता है, बॉडी को सेंसेशन देता है और माइंड को तुम सेफ हो, केयर्ड फॉर हो, डिजायर हो का मैसेज भेजता है। 2 स्लो और माइंडफुल टच ज्यादा इफेक्टिव होता है। फास्ट टच अराउजल को जल्दी पीक पर ले जा सकता है, लेकिन स्लो टच अराउजल को गहराई और इंटेंसिटी देता है। माइंडफुल टच मतलब प्रेजेंट रहना, अपनी उंगलियों की वार्मथ, पार्टनर की स्किन की टेक्सचर, उनकी सांसों की रिदम फील करना। 3 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्सप्लोर करें। नेक, बैक, हैंड्स, जेनिटल से पहले पूरे बॉडी को एरोजेनस जोन मानो। हर इंसान के सेंसिटिव एरियाज अलग अलग होते हैं। हाई प्लेजर जोन्स जेनिटल्स के अलावा नेक, थ्रोट, किसिंग, लाइट बाइटिंग, ब्रीदिंग, ईयर्स, ईयरलोब्स, विस्परिंग, लिकिंग, gentle sucking, inner thighs, teasing strokes, lower back spine, long strokes, nails lightly, hands, fingers, massaging, kissing, sucking, inner arms, wrists, back of knees, scalp hair, gentle pulling या massaging, chest, nipples, men और women दोनों में sensitive, buttocks, perineum, balls और anus के बीच। चैप्टर 9 ऑरल इंटीमेसी। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट में ऑरल सेक्स को सिर्फ फोरप्ले नहीं, बल्कि एक पूरा इंटीमेट और प्लेजरेबल एक्ट माना जाता है। ये इतना पावरफुल हो सकता है कि कई लोग इसे मेन इवेंट से भी ज्यादा एंजॉयबल मानते हैं। लेकिन ऑरल इंटीमेसी तभी माइंड ब्लोइंग होती है जब 4 चीजें सही हो: ट्रस्ट, कंफर्ट, ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन। तुम्हारे दिए पॉइंट्स को डिटेल में, प्रैक्टिकल और शेम फ्री तरीके से समझते हैं। 1
ट्रस्ट और कंफर्ट सबसे जरूरी। ओरल सेक्स में पार्टनर अपने सबसे वल्नरेबल हिस्से को तुम्हारे मुंह के सामने रख रही होती है, इसलिए ट्रस्ट बिना ओरल इंटीमेसी अच्छी नहीं हो सकती। दोनों तरफ कंफर्ट होना चाहिए, गिवर और रिसीवर दोनों के लिए। रिसीवर को लगना चाहिए कि मैं पूरी तरह सेफ हूं, जज नहीं किया जा रहा। गिवर को भी कंफर्टेबल फील करना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं कि मुझे परफेक्ट करना है। 2. पार्टनर के रिएक्शंस ऑब्जर्व करें। ओरल के दौरान वर्ड्स कम बोलते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा गाइड है। पॉजिटिव सिग्नल्स जारी रखो, हिप्स फॉरवर्ड की तरफ आना, मोर्निंग बढ़ना, हैंड से सिर पकड़ना या हेयर में उंगलियां फेरना, लेग्स खुलना या बॉडी रिलैक्स होना, ब्रीदिंग तेज होना। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बेटर ओरल इंटीमेसी फॉर विमेन। शुरू में ब्रॉड फ्लैट टंग से लिक करो, डायरेक्ट क्लिट पर मत जाओ। पैटर्न चेंज करो, अप डाउन, सर्कल्स, साइड टू साइड, फिगर 8। क्लिट हुड को जेंटली सक कर सकते हो। 2 फिंगर्स प्लस टंग कंबाइन बहुत पावरफुल है। जी स्पॉट प्लस क्लिट। कंसिस्टेंसी मैटर्स। एक अच्छा रिदम पकड़कर 1 से 2 मिनट तक बनाए रखो। फॉर मेन, शुरू में शाफ्ट को लिक करो, फिर हेड पर फोकस। सक्शन प्लस टंग मूवमेंट कंबाइन करो। हैंड्स को माउथ के साथ यूज करो, ट्विस्टिंग मोशन। बॉल्स और पेनिस को भी ध्यान दो। डीप थ्रोटिंग ऑप्शनल है, ट्राई इट। चैप्टर 10 वैरायटी एक्सपेरिमेंटेशन। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट का ये चैप्टर बहुत एक्साइटिंग है। सेक्स में वैरायटी और एक्सपेरिमेंटेशन बॉर्डम को दूर रखते हैं और रिलेशनशिप को लंबे समय तक फ्रेश, फन और पैशनेट बनाए रखते हैं। रूटीन में फंस जाना सबसे बड़ा प्लेजर किलर है। जब हर बार सैम टाइम, सैम पोजीशन, सैम स्पीड, सैम लाइट्स ऑफ रूटीन हो जाता है तो अराउजल और एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। भले ही लव अभी भी हो। तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। 1. रूटीन बॉर्डम ला सकता है। ब्रेन नॉवेल्टी, नई चीज पसंद करता है। जब सेक्स प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो डोपामाइन, एक्साइटमेंट हार्मोन कम रिलीज होता है। 2. नई चीजें ट्राई करें। पोजीशंस, टाइमिंग, एनवायरनमेंट। वैरायटी के कई लेवल्स होते हैं, छोटे से बड़े तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। स्मॉल इजी चेंजेस। टाइमिंग, सुबह का सेक्स, आफ्टरनून क्विकी या रात में लाइट्स ऑन। लोकेशन, बेड के बजाय काउच, फ्लोर, शावर, बालकॉनी, सेफ जगह पर। मीडियम चेंजेस, न्यू पोजीशंस, मिशनरी के 5 वेरिएशंस, काउगल वेरिएशंस, स्पूनिंग विद लेग अप आदि। डिफरेंट रिदम, स्लो डीप फास्ट, शैलो ग्राइंडिंग। आउटडोर सेक्स, प्राइवेट लोकेशन, ब्लाइंड फोल्ड प्लस लाइट बॉन्डेज। चैप्टर 11 पावर डायनामिक्स, कंट्रोल ट्रस्ट। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट का ये चैप्टर काफी मैच्योर और सेंसिटिव है। यहाँ हम डोमिनेंस, सबमिशन, कंट्रोल और सरेंडर की बात करेंगे, जो कई लोगों की फैंटेसीज और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डार्क रोमांस की बात करेंगे। ये कोई एबनॉर्मल या टॉक्सिक चीज नहीं है। जब सही तरीके से, कंसेंशुअल और सेफ तरीके से किया जाए तो पावर डायनामिक से इंटीमेसी, एक्साइटमेंट और ट्रस्ट का लेवल बहुत गहरा हो सकता है। 1. कुछ लोग डोमिनेंस सबमिशन एक्सप्लोर करते हैं। पावर डायनामिक्स में एक व्यक्ति डोमिनेंट, कंट्रोल लेता है और दूसरा बॉटम, सरेंडर करता है। ये कई रूपों में हो सकता है। लाइट, आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, या हैंड्स ऊपर रखो। ब्लाइंड फोल्ड, लाइट स्पैंकिंग, कमांड्स, टीजिंग, डिनायल। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल भी होता है। सबमिसिव को कंट्रोल छोड़ने में फ्रीडम और इंटेंस प्लेजर मिलता है। डोमिनेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में एक्साइटमेंट और केयर का फीलिंग मिलता है। 2. ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पावर डायनामिक्स बिना डीप ट्रस्ट के डेंजरस हो सकता है। सबमिसिव को पूरा यकीन होना चाहिए कि डोमिनेंट उनकी सेफ्टी, इमोशंस और बाउंड्रीज का पूरा ध्यान रखेगा। डोमिनेंट को यकीन होना चाहिए कि सबमिसिव ऑनेस्ट फीडबैक देगी। ट्रस्ट एक रात में नहीं बनता। ये धीरे धीरे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर केयर
और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से बनता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो पावर प्ले मत करो, नॉर्मल इंटीमेट सेक्स ही बेहतर है। चैप्टर 12 लॉन्ग टर्म प्लेजर माइंडसेट। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। जब तुम सेक्स को एक बार का इवेंट या परफॉर्मेंस की जगह एक लाइफ टाइम की जर्नी मान लेते हो, तब असली फ्रीडम और सैटिस्फैक्शन आती है। तुम्हारे पॉइंट्स को गहराई से समझते हैं। 1. सेक्स एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ऑर्गेज्म गोल नहीं, कनेक्शन और प्लेजर का फ्लो गोल है। कभी कभी सेक्स धीमा, सेंशुअल और इमोशनल होगा, कभी वाइल्ड और इंटेंस होगा, कभी पेनिट्रेशन होगी, कभी सिर्फ ऑरल या टचिंग होगी, कभी मल्टीपल ऑर्गेजम्स आएंगे, कभी सिर्फ अच्छा फीलिंग आएगा बिना क्लाइमैक्स के। 2. हर स्टेज पर नई लर्निंग होती है। 20S में क्यूरियोसिटी और बॉडी डिस्कवरी, 25S में इमोशनल डेप्थ और बेटर कम्युनिकेशन, 250S 30S में कॉन्फिडेंस, लेस प्रेशर, मोर स्किल, 40S प्लस में स्लो, डीप इंटीमेसी और प्रेजेंस। हर बदलाव के साथ नई लर्निंग आती है। जो चीज 25 की उम्र में बेस्ट लगती थी, वो 40 की उम्र में अलग हो सकती है। 3. कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन से सैटिस्फैक्शन बढ़ता है। जो कपल्स लंबे समय तक सेक्सुअली सैटिस्फाइड रहते हैं, वे कॉमन बात ये करते हैं, क्यूरियोसिटी कभी नहीं छोड़ते, नई चीजें छोटे छोटे स्टेप्स में ट्राई करते रहते हैं, रेगुलर कम्युनिकेशन, मंथली सेक्स चेक इन रखते हैं, मैस्टरबेशन, फैंटसीज, वैरायटी, टॉयज, सबको हेल्दी तरीके से शामिल करते हैं। जब रूटीन बन जाए तो जानबूझकर उसे तोड़ते हैं। एक्सप्लोरेशन का मतलब हमेशा वाइल्ड चीजें नहीं, कभी कभी सिर्फ लाइट्स ऑन करना, नया पोजीशन एंगल या 20 मिनट एक्स्ट्रा फोरप्ले भी एक्सप्लोरेशन है। चैप्टर 13 कॉमन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट का ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल और हेल्पफुल है। हर रिलेशनशिप में कभी न कभी कुछ कॉमन चैलेंजेस आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें फेलियर न समझो, बल्कि नॉर्मल पार्ट ऑफ द जर्नी मानो और सॉल्यूशंस के साथ हैंडल करो। नीचे दिए गए 4 सबसे आम प्रॉब्लम्स को डिटेल में रियलिस्टिक सॉल्यूशंस के साथ समझते हैं। 1. लो डिजायर, इच्छा का कम होना। क्यों होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्मोनल चेंजेस, मेडिसिन्स, एंटीडिप्रेसेंट्स, बर्थ कंट्रोल, टायर्डनेस, पुअर स्लीप, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप इश्यूज या इमोशनल डिस्टेंस, बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स। 2. परफॉर्मेंस प्रेशर, परफॉर्मेंस का दबाव। क्यों होता है? मुझे हर बार हार्ड रहना चाहिए, पार्टनर को ऑर्गेज्म देना ही है, जल्दी क्लाइमैक्स न हो जाए जैसी सोच। पोर्न से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। 3. कम्युनिकेशन गैप, बातचीत की कमी। क्यों होता है? शेम या ऑकवर्डनेस की वजह से ओपनली बात न करना, पार्टनर खुद समझ जाएगा वाली उम्मीद, कॉन्फ्लिक्ट से डर। हर समस्या आती है, लेकिन गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट वाले लोग इनसे घबराते नहीं। वे इन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं और साथ मिलकर स्ट्रॉन्गर इंटीमेसी की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर सीरीज का आखिरी प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब तुम्हारे पास कंप्लीट टूल किट है, माइंडसेट से लेकर कॉमन प्रॉब्लम्स तक। चैप्टर 14 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। गुड वाइब्रेशंस माइंडसेट का ये चैप्टर सबसे एम्पावरिंग है। सेक्सुअल कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये बनाई जाती है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी इसे बना सकता है, चाहे उम्र कितनी भी हो या पास्ट एक्सपीरियंस कितना भी कम हो। 1. नॉलेज प्लस प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस। ये सबसे सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है। नॉलेज मिथ्स तोड़ता है, बॉडी समझाता है, ऑप्शंस बताता है। प्रैक्टिस रियल एक्सपीरियंस देता है, ब्रेन को रिवायर करता है। जब दोनों साथ चलते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। 2. खुद को एजुकेट करें, सेल्फ एजुकेशन। कॉन्फिडेंस की नींव एजुकेशन है। कैसे करें? बुक्स पढ़ो, कम एज यू आर बाय एमिली नागोस्की, सबसे रिकमेंडेड। दी गाइड टू गेटिंग इट ऑन, शी कम्स फर्स्ट, विमेन के प्लेजर पर, सेक्स पॉजिटिव पॉडकास्ट्स सुनो, हिल्डाज हाउस, सेक्स विद एमिली, एटसेट्रा। 3. मिस्टेक से सीखें, गिल्ट न लें।
ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। बहुत से लोग एक गलती, जल्दी क्लाइमैक्स, इरेक्शन न होना, पार्टनर को ऑर्गेज्म न दे पाना के बाद खुद को जज करते हैं और कॉन्फिडेंस खो देते हैं। 4, धीरे धीरे कंफर्ट जोन एक्सपैंड करें। कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप एक्सपांशन प्लान। लेवल 1, सेफ जोन। सोलो मैस्टरबेशन में नए टचेस और फैंटेसीज ट्राई करो को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करो। लेवल 2, पार्टनर के साथ नॉन सेक्सुअल टचिंग, मसाज, कडलिंग, बढ़ाओ डिसलाइक्स ओपनली शेयर करो। लेवल 3, न्यू पोजीशंस, ओरल टेक्निक्स, लाइट वैरायटी ट्राई करो, ऑन सेक्स एक्सपेरिमेंट करो। अपने शरीर को शर्म के बजाय प्यार से देखो। अपनी इच्छाओं को गिल्ट के बजाय गर्व से अपनाओ। और हर स्पर्श, हर सांस और हर कनेक्शन में गुड वाइब्रेशंस को महसूस करते रहो। ये किताब खत्म हुई, लेकिन तुम्हारी खुशहाल, गिल्ट फ्री और जॉय फिल्ड सेक्सुअल जर्नी अभी शुरू हुई है। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कम्युनिकेटिंग, कीप वाइब्रेटिंग हायर विद लव गुड वाइब्स ओनली। योर जर्नी बिगिंस नाउ।